सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टक रक्षक को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स और सिक्योरिटी अवेयरनेस पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, डेली बेसिस में हम किसी न किसी साइबर क्राइम के बारे में सुनते ही रहते हैं। आए दिन लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, गूगल पे से रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट हैक हो जा रहे हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर इस तरह की क्राइम्स की, इस तरह की घटनाओं की कंप्लेंट कहाँ पे की जाए या फिर आगे क्या स्टेप्स लिए जाए। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर साइबर क्राइम की या ऑनलाइन फ्रॉड की ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे की जाए। जी हां, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अब कंप्लेंट ऑनलाइन ही की जा सकती है, आपको किसी पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में मैं मेनली दो चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला कि किस किस तरह की कंप्लेंट्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरे सेगमेंट में मैं आपको लाइव बताऊंगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट किस तरह की जा सकती है। दोनों टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को देखने के दौरान भी अगर कोई क्वेरी आती है, दिमाग में कोई प्रश्न आता है, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं हर एक कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई ज़रूर करूंगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे की जाए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। साथ ही अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब का बटन आपको अभी तक लाल दिख रहा है तो उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि मैं जब भी इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रखिए, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी ही आपको बचा सकती है, इसलिए जागरूक, सतर्क और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आखिर किस किस तरह की कंप्लेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मेजरली ऑनलाइन कंप्लेंट की दो कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। इस सेगमेंट के अंदर अगर आपने कोई ऑनलाइन कंटेंट देखा है जिसमें कि किसी वुमेन के ऊपर या किसी चाइल्ड के ऊपर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, कोई रेप हो रहा है, कोई गैंग रेप हो रहा है या ऑनलाइन अब्यूज हो रहा है किसी भी तरह का, तो इस तरह की कंप्लेंट को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस कैटेगरी में दो तरीकों से कंप्लेंट की जा सकती है। पहला, एनोनिमसली, एंड दूसरा, रिपोर्ट एंड ट्रैक। इस ऑप्शन में आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। चाह कर भी कोई ऑफिसर या पुलिस को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस मैटर में वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और साथ ही आप भी इस कंप्लेंट की किसी तरह की ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे कि आखिर आपने ये जो कंप्लेंट करी थी उसका आगे क्या हुआ। तो ये पूरी तरह से ट्रैकलेस होती है, ना आपको कोई ट्रैक कर सकता है और ना ही आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन को यूज करिए, जिससे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा या कोई भी अधिकारी होगा, अगर उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ बात करनी होगी इस मैटर से रिलेटेड, तो आप तक वो पहुंच पाएंगे। साथ ही आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप अपनी की हुई कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो अदर कैटेगरी की आती है। इस कैटेगरी के अंदर सभी तरह के ऑनलाइन क्राइम शामिल हैं। सभी तरह का मतलब गूगल पे फ्रॉड, पेटीएम फ्रॉड, OLX फ्रॉड, जमतारा फ्रॉड, किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड, सिम क्लोनिंग, ऑनलाइन हैकिंग, फिशिंग अटैक्स, रैंसमवेयर वगैरह वगैरह बहुत सारे साइबर क्राइम्स इस कैटेगरी के अंदर डाले गए हैं। आप चाहें तो किसी तरह की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन साइबर बुलिंग, जॉब फ्रॉड्स, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट भी आप इस कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कंप्लेंट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी रिपोर्ट एंड ट्रैक का। मतलब जो कंप्लेंट आप करेंगे उसको आप पूरी तरह से ट्रैक कर पाएंगे कि उस कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों, अब इस सेगमेंट में आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं अदर्स कैटेगरी की कंप्लेंट करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइल्ड एंड वुमेन कैटेगरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। बट आज की वीडियो में अदर कैटेगरी। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट में cybercrime.gov.in में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, दो तरह के साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग यहाँ से की जा सकती है। पहला है रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक का। तो ये हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी में, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम।
जैसे ही आप इस स्क्रीन में आते हैं, आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नजर आता है। इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो भी कंप्लेन आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। अगर किसी तरह से आपकी कंप्लेन गलत पाई जाती है या आप जो सबूत दे रहे हैं वो गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर भी कंप्लेन की जा सकती है। यहाँ पे आपको लर्न अबाउट साइबर क्राइम का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस साइबर क्राइम के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाके ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं फाइल ए कंप्लेंट ऑप्शन। जैसे आप इस स्क्रीन में आते हैं, आपसे अगेन वही इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए। आप कोई FAQs पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आपसे एक तरह का एक्नॉलेजमेंट लिया जा रहा है कि जो भी कंप्लेंट आप करेंगे वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए, प्लस जो सबूत आप देंगे वो पूरी तरह से सही होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आ चुकी है हमारी लॉगिन स्क्रीन। अगर आपने पहले से साइन किया हुआ है, आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर। अगर आप पहली बार स्क्रीन में आए हैं तो आपको इसी ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए, ये मैं आ चुका हूँ रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में, जो लगभग पूरी तरह से लॉगिन स्क्रीन की तरह ही लगती है, जहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ता है स्टेट, लॉगिन आईडी आप चूज कर सकते हैं अपनी कोई भी, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका एक OTP आएगा, गेट OTP पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और OTP यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये कैप्चा है, दोनों नंबर का आपको जो एडिशन होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आपसे आगे कुछ और जानकारी ली जाएगी, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह। जब आप वो एंटर कर देंगे तो वापस आपको लॉगिन स्क्रीन में आकर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करने के भी लगभग वैसे ही ऑप्शन है जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बताया। तो एक बार चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आपको अगली स्क्रीन में मिलता हूँ। दोस्तों, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। आपको मेरी लॉगिन आईडी दिख रही होगी और IP एड्रेस दिख रहा होगा जहाँ से मैंने लॉगिन किया। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अपडेट मोबाइल नंबर, रिपोर्ट साइबर क्राइम, चेक स्टेटस। अगर आपने पहले कोई कंप्लेंट कर रखी हो तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट कर रखी है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। और यूजर प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने भरी होंगी वो यहाँ पे आप जाकर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इंसिडेंट डिटेल्स में आते हैं। जैसे आप इंसिडेंट डिटेल्स में आते हैं, आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट एंटर करनी होती है। कैटेगरी मतलब कि जिस तरह का भी साइबर क्राइम आपके पास हुआ है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे जो साइबर क्राइम हुआ है आपके साथ वो किस कैटेगरी में आएगा, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक आई का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप माउस लेकर आइए और आपको दिख जाएगा कि किस तरह की कंप्लेंट इसके अंदर की जा सकती है। याद रखिए, जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी भी ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएंगी या बदलती जाएंगी। और आगे के ऑप्शन भी जो होंगे वो भी बदलते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का साइबर क्राइम आप रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं चलिए आपको दिखाने के लिए ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम सिलेक्ट करता हूँ। आई बटन में देख लीजिए। आगे नेचर ऑफ कंप्लेंट, चलिए मेरे साथ कोई ईमेल फिशिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आया है अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट। जब भी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे मेरे से डेट मांगी जा रही है, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ एक रैंडमली कुछ भी। कोई टाइम अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे टाइम भी डाल सकते हैं। कोई डिले हुआ है रिपोर्टिंग में, देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। अगर आपके साथ जो साइबर क्राइम हुआ है वो 24 घंटे के अंदर हुआ है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर 24 घंटे पहले इंसिडेंट हुआ था तो आप यहाँ पे यस करिए। यस देयर इज अ डिले, मतलब देरी हुई है आपसे रिपोर्ट करने में, तो आपसे पूछेगा देरी क्यों हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल नो कर देता हूँ। और अब ये पूछ रहा है कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि ये साइबर क्राइम है, मतलब कि आपके साथ जो क्राइम हुआ होगा वो ऑनलाइन ही हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। मैंने ऊपर ईमेल फिशिंग सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर इस लिस्ट में आपका प्लेटफॉर्म नहीं दिखता है तो आप अदर ऑप्शन में आइए और मैनुअली एंटर करें, और यहाँ पे मैं अदर। अब अगले ऑप्शन में आपको सपोर्टिंग एविडेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह का भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ सबूत देने पड़ेंगे। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मीडिया के रूप में आप इमेज डाल सकते हैं या PDF डाल सकते हैं। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ कोई एक इमेज। मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है जो कि मैंने अपने किसी और प्रोजेक्ट में यूज करी हुई है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं
अदर मीडिया, अदर मैंने टेक्स्ट लिखा था और ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना होगा, यानी कि कुछ डिस्क्रिप्शन डालना होगा कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, कब हुआ है, वो सारी जानकारी अप टू 1500 कैरेक्टर्स 1500 कैरेक्टर्स में आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कंटेंट डाल देता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये लगभग एक आ गया और इसके बाद आपको करना है सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले ऑप्शन सस्पेक्ट डिटेल्स। सस्पेक्ट डिटेल्स मतलब जिसने आपके साथ साइबर क्राइम किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपको पता है नाम तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, या जो भी नाम आपको पता है वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए। कोई बैंक अकाउंट नंबर है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपके पास उसका एविडेंस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये कैटेगरी अगर सूट नहीं करती है तो आप अदर कैटेगरी सूट करिए और यहाँ पे आईडी जो है उसका या डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगला कोई फोटोग्राफ है अगर आपके पास कोई सस्पेक्ट की तो वो भी आप यहाँ पे चूज करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एड्रेस है सस्पेक्ट का, जिस आपको पूरी तरह से पता है कि जिसने मेरे साथ साइबर क्राइम किया है उसका एड्रेस आपको पता है, तो यहाँ पे आप यस करिए और नीचे एड्रेस भर दीजिए। फिलहाल मैं नो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप इस स्क्रीन में आएंगे आपके पास आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी। आप इन डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से आपका आईडी प्रूफ मांगा जाता है। अगर आपके साथ ही साइबर क्राइम हुआ है तो आप यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ डाल सकते हैं। अगर आप किसी और के बिहाफ पे ये कंप्लेंट कर रहे हैं तो जो विक्टिम होगा जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है उसका आईडी प्रूफ यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चूज फाइल कर लेता हूँ और सेम इमेज जो मैंने पहले अपलोड करी थी उसको फिर से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से फिर कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं आपके एड्रेस से रिलेटेड, वो एड्रेस की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए एंड सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन में आइए। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट की सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी दोबारा। बिफोर सबमिटिंग ये स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो एक बार आप दोबारा रिव्यू कर लीजिए। एंड लास्ट में आपको आई एग्री करना पड़ेगा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये तीसरी बार आपको बताया जा रहा है और अगेन आपसे आई एग्री का क्लिक करवाया जा रहा है जिससे कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो सके। और लास्ट में आपको कंफर्म एंड सबमिट करना। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। अपने सहूलियत के लिए आप डाउनलोड पीडीएफ, जो भी कंप्लेंट की कॉपी है आप एज ए पीडीएफ अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका एक साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे की जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो अगर चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ के मुझसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।